नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 6 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। बेल्जियम, भारत, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। FIH विश्व रैंकिंग में हॉकी टीम के बारे में बात करें तो बेल्जियम हॉकी टीम पहले स्थान पर रही है। FIH क्या करता है, तो FIH पूरे विश्व में हॉकी टूर्नामेंटों को आयोजित करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। द फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, जिसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को। 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और नरेंद्र बत्रा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये हाल ही में चुने गए हैं FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना CBO नियुक्त किया है। फेसबुक, गूगल, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने अभी हाल ही में मार्ने लेविन को अपना CBO नियुक्त किया है। CBO का मतलब चीफ बिजनेस ऑफिसर। दो चीज़ों को हमेशा आप याद रखना, CBO का फुल फॉर्म चीफ बिजनेस ऑफिसर, CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO का मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये सारी शब्दावलियों को आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फेसबुक के बारे में दोस्तों बात करें तो फेसबुक की स्थापना की गई थी 2004 में। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और मार्क जुकरबर्ग इसके क्या हैं, CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग इसके क्या हैं, CEO है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। विवेक राम चौधरी, हरदीप सोनी, विनय अरोड़ा, प्रफुल्ल शेखावत। तो दोस्तों ये बन चुके हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। वायुसेना के बारे में दोस्तों बात करें तो वायुसेना की स्थापना की गई थी हमारे 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को। बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस, तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष हैं इसके RKS भदौरिया। RKS भदौरिया इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दोस्तों सारी बातें आपको याद रखनी है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे चुन लिया गया है, विवेक राम चौधरी को। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो एयर मार्शल HS अरोड़ा की। किसकी, HS अरोड़ा की इन्होंने क्या ली है, जगह ली है। HS अरोड़ा की जगह किसे नियुक्त किया गया है, विवेक राम चौधरी को। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। मालदीव, मॉरिशस, भूटान, नेपाल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ये रहे हैं मॉरिशस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये 2 बार तो राष्ट्रपति बन चुके हैं और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले ये व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का। 2020 में भारत सरकार द्वारा इन्हें देश के सबसे दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये दोस्तों सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 250, 200, 300 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये किया गया है 200 मिलियन डॉलर का। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो दोस्तों यदि बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। यदि मुख्यालय के बारे में बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और डेविड मालपस इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। डेविड मालपस इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार। तो गाइस ये की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है। उनका कहना है कि इस निर्णय से महिलाएं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगी। तो दोस्तों बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। फागू चौहान क्या है? बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? रूस, चीन, अमेरिका या भारत? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में पहला मामला देखने को मिला है जहां कोई इंसान बर्ड फ्लू से संक्रमित हुआ है। तो दोस्तों कोरोना का पहला मामला भी कहां से आया था? चीन से। और बर्ड फ्लू का भी पहला मामला कहां से आया है? चीन से। तो ये दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो गाइस ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है अटल नगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ पर क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना। तो गाइस ये मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली को इस लिस्ट में 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले इन्हें कितना स्थान प्राप्त हुआ था? 66वां। तो 7 अंक ऊपर आ चुके हैं जी। अब इन्हें 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान के साथ केंद्र सरकार ने सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा? रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी येन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कथकली किस राज्य का नृत्य है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, केरल या मणिपुर? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। कथकली केरल राज्य का एक नृत्य है, इस बात को हमें याद रखना है। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि पीडीएफ आपको इसकी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।